गुणगान दिवस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में धर्म सभा को संबोधित करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु दासनं। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनकुड़ महाराजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिन प्रसंगों से ज्ञात होता है पर किसी ने हमारे ऊपर ऐसा उपकार कर दिया कि उसके माध्यम से हमें ऐसी देव गति प्राप्त हो गई। जैसे कि पारस कुमार का उदाहरण आता है कि सर्प सर्पड़ी को ऐसी अवस्था में देख के उन्होंने धर्म उपदेश उनको सुनाया। और जीवनधर कुमार का भी कुत्ते का उदाहरण आता है कि वह भी मरणासन था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके माध्यम से वह देव गति को प्राप्त हुआ। तो जैसे ही देव गति में प्राप्त हुआ, अवधि ज्ञान से जाना कि हमें फलाने व्यक्ति ने उपकार किया था, और मनुष्यों को तो पहुंचने में समय लग जाता, कहीं भी वाहन आदि पूछताछ, तब वह कहीं जा पाता। पर देव तो जहाँ जाना वहाँ सेकंडों में पहुँच जाते। तो जब उपकार की बात आती है तो देव तुरंत जिस व्यक्ति ने उपकार किया उसके पास पहुँच जाते हैं। आपने हमारे ऊपर उपकार किया, इस वजह से हमें देव पर्याय प्राप्त हो गई। पर कभी भी आपको किसी समय कोई आपत्ति आती है तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आप हमें याद भर कर लेना। तो ऐसे ही जब वह याद विपत्ति में आते हैं, याद करते हैं, वह देव तुरंत उपस्थित हो जाता है और उस पर जो भी आपत्ति आई है उसको दूर कर देता है। कुछ ऐसे ही आज का प्रसंग है कि गुरुदेव के द्वारा हम सब दुनिया पर आज बहुत बड़ा उपकार किया गया। वह एक समय था, विद्वानों ने यही लिखा है कि मुनि दर्शन के लिए हम तरस गए। मुनि मुद्रा के दर्शन होते नहीं थे, पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज की कृपा से क्या आज सुगमता है कि दर्शन सुलभता से प्राप्त हो जाते। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि भैया तुम नियम की बात कहते हो, ऐसे भी उस समय की स्थितियां थी, लोग व्यसनों में लीन थे, पर उन्हें थोड़ा सा उपदेश और मार्ग मिला, वह व्यसन छोड़ के उन्होंने मुनि मुद्रा को धारण कर लिया। जब उन्होंने व्यसनों का फल जाना कि व्यसनों के फल से हमें कैसी दुर्गति के हम पात बनेंगे, इस सारे व्यसनों को छोड़ के वह आज मुनि मुद्रा को धारण उन्होंने कर लिया। और गुरुदेव की ही कृपा है कि अनेकों आरकाएँ बन गई, ये लक छुल्लक, बहन भाई, ब्रह्मचारी आदि अणुवृत्ति, सब तरह तरह पर गुरुदेव के द्वारा ही सब उपकार यही किया गया। उसी का ही प्रतिफल है कि आज क्या स्थिति है। क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ने तो यही वचन दिया था
कि गुरु संघ को गुरुकुल बनाना। पर गुरुदेव ने तो क्या कर दिया, नगर नगर को गुरुकुल बना दिया। ये उनकी ही कृपा है, उनकी ऐसी निर्दोष चर्या है। इस निर्दोष चर्या के माध्यम से लोगों ने कितनी परीक्षा की गुरुदेव की, पर गुरुदेव हमेशा परीक्षा में खरे उतरे। एक संस्मरण याद आ रहा कि गुरुदेव जब इस बुंदेलखंड में आए और लोगों ने चर्या देखी, उनकी चर्या से प्रभावित लोग, ऐसे बहन भाइयों ने व्रत लेना प्रारंभ कर दिया। दर्शन आदि के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी। तब एक विद्वान को लगा आखिर कुछ ना कुछ तो ये जादू टोना करते होंगे, कुछ तो गड़बड़ी है। लोगों के पास तो दर्शन करने जाते नहीं हैं, यहाँ धक्का मुक्की करके भी दर्शन के लिए शाम से सुबह खड़ी रहती है, आखिर है क्या। तब उन विद्वानों ने आचार्य महाराज की परीक्षा प्रारंभ कर दी कि आचार्य महाराज कितने बजे सोते हैं, रात्रि में सर्दी में क्या ओढ़ते हैं, कितने बजे उठते हैं, कैसे सामायिक करते, कैसे स्वाध्याय करते, आहार भी किस तरह करते हैं, किस तरह वह वार्तालाप करते। इस तरह एक विद्वान आचार्य महाराज की परीक्षा करते थे। यहाँ तक का वह समय था, पुराना जमाना था, जब दरवाजे अलग प्रकार के लगते थे, जिन दरवाज़ों में सूख जाने से बीच में कुछ गैप आ जाता था। तो अगर कभी दरवाजे भी लगे तो उनमें से भी वह विद्वान देखते थे कि आखिर रात में क्या कर रहे हैं, और लगातार वह परीक्षा करते थे। पर वह परीक्षा करते थे और उनके साथ भी एक व्यक्ति उनकी परीक्षा के लिए लग गए कि आखिर ये जब देखो ये देखते ही रहते हैं, आखिर ये क्या देखते रहते हैं। काफ़ी समय जब हो गया तब उन व्यक्ति ने उन विद्वान से पूछा, हम काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं, गुरुदेव में एक आध दोष तुम्हें दिखा क्या, इन छेदों में से एक आध छेद दिखा क्या। उन्होंने पूछा, इन छेदों में से कोई एक छेद दिखा। तब उन विद्वान का उत्तर था, हमने बहुत दिन से परीक्षण किया, पर गुरुदेव की जो भी हमने परीक्षा की, जो भी उनकी चर्या देखी, एक एक चर्या में उन्हें हमें समय सार दिखा और मूलाचार के अनुसार ही सारी चर्या हमें उन्हें देखने मिली। हमें किसी तरह की कोई कमी उनके अंदर नहीं पाएगी। लोगों से तो हमने सुना ही है, पर जब भी हमें ऐसा सौभाग्य उनके पास सोने का मिला, रामटिक 2008 में लगभग 4-6 महीने हम सोए, हमने देखा कि बैठने का तो समय निश्चित है सामयिक का, पर उठेंगे कब पता ही नहीं। और उपवास दिन रहता, जिस दिन रहता था तो मैं सोचता था कि अब उठ जाएंगे 9, 8:30, 9 बजे तो भैया वृत्ति करेंगे, पर 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए। अब हम क्या करें, कब तक जागे, हम सो जाते थे, क्या करें, अब भैया वृत्ति कहाँ मिलेगी। एक दिन देखा 12, 12:30 बजे रात में बैठे थे। हमने कहा आचार्य महाराज 12:30 बजी हैं, उन्होंने देखा नहीं घड़ी, फिर वो लेट गए। तो ऐसी उनकी चर्या है। तो उन जो विद्वान थे वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, पर जो विद्वान की भी एक क्रिया देख रहे थे, उनने जाके आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज एक विद्वान आपकी प्रतिदिन से परीक्षा कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने क्या कहा, आचार्य महाराज कहते, बुंदेलखंड वालों ने हमें ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, बुंदेलखंड वालों ने हमारी पूरी परीक्षा की है और परीक्षा करने के बाद ही हमें अपनाया है। तो ऐसे परीक्षा देने वाले गुरुदेव हैं जिनकी महिमा बहुत निराली है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने दुनिया पर उपकार किया है कि ऐसी संगत पिचीधारी और घर में रहने वाले लोग उनकी साधना से प्रभावित होके और उनके प्रवचन आदि से प्रभावित होके इस मार्ग को उन्होंने अपना लिया।
जैन तो ठीक है, पर अजैन लोगों ने भी अपनी दिशा का परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने सामान्य व्यक्तों में तो परिवर्तन आया ही है कि सच्चे गुरु यही हैं और सही मार्ग को उन्होंने अपनाया है। पर जो विद्वान थे, जो स्वाध्याय करते थे और प्रवचन करते थे, जिनने अनेक ग्रंथों का संपादन किया, अनुवाद किया, पर उनकी भी ऐसी धारणा थी कि इस काल में सच्चा साधु होना बहुत कठिन है, न सच्चा साधु और न सच्चा आचार्य। ऐसी लोगों की, विद्वानों की धारणा थी। पर उन विद्वानों की भी वे धारणा बदल गई जब दूसरे विद्वानों जाके आचार्य महाराज के पास ले गए और दर्शन कराए, तब उनने कहना ही पड़ा, नहीं, वास्तव में आचार्य और मुनि आचार्य महाराज ही हैं। हमारी जो धारणा थी उस धारणा आज से हमारी धारणा में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे गुरुदेव हैं। तो ऐसी संगति से ऐसे ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं कि किसी घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहा था और तीर्थ यात्रा के लिए सोचा आचार्य महाराज से आशीर्वाद ले ले, और अपना निवेदन गुरुदेव से रख दिया कि गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करने हम जा रहे हैं, आप आशीर्वाद प्रदान करें। पर गुरुदेव की बात तो इमीडिएट इतनी जल्दी बोलते हैं, उत्तर देने में तो उनकी प्रतिभा इतनी आगे है कि हम आप तो सोच नहीं पाएंगे। उसने, सामने वाले ने आशीष मांगा कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तब गुरुदेव ने क्या कहा, हम तुम्हें ही तीर्थ बना दे। तो क्या कहा, हम तुम्हें ही तीर्थ बना दे, तुम्हें तीर्थ यात्रा की जरूरत क्या है। सामने वाले का लक्ष्य क्या था और लक्ष्य क्या बन गया। भाई जिस मार्ग पर बढ़ना चाह रहा था, विवाह आदि करना चाह रहा था, वह सारा प्रोग्राम कैंसिल होके उसने मोक्ष मार्ग अपना लिया। तो ऐसी सारी स्थितियां हैं। तो ऐसे गुरुदेव हैं, अनेकों हजारों संस्मरण हैं, संस्मरण की कोई कमी नहीं। गुरुदेव तो कोई संस्मरण सुनाते नहीं हैं। गुरुदेव की तो संस्मरण देखने में कभी मिल जाएं, सुनने में मिल जाएं, वो तो कभी सुनाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे एक प्रसंग और घटा। 2014 का आचार्य महाराज का चतुर्मास विदिशा नगर में हो रहा था और सुबह सुबह आचार्य भक्ति हुई। तब आचार्य महाराज एक महाराज से बोले, आज का दिन बहुत अच्छा है। उन महाराज ने कहा, हाँ अच्छा है आज का दिन। और आचार्य महाराज जैसे आहार चर्या का समय हुआ और एक ब्रह्मचारी के यहाँ आचार्य महाराज का पड़घन हो गया। घर काफ़ी दूर, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर एक जगह कहलाती है विदिशा में, वहाँ उनका घर था और आचार्य महाराज को पड़घन करके वहाँ ले गए। आहार अच्छे से संपन्न हुआ। वह ब्रह्मचारी और परिवार सारा बहुत प्रसन्न था कि आज गुरुदेव के चरण हमारे यहाँ पड़ गए। आहार संपन्न होने के बाद सारे लोग वापस छोड़ने के लिए शीतल बिहार आ रहे थे। तब उस ब्रह्मचारी ने आचार्य महाराज से कहा, आज राजयोग है। क्या कहा, आज राजयोग है। आचार्य महाराज से कहा। आचार्य महाराज क्या कहते तुरंत, आज राजयोग नहीं, आज महाराज योग है। क्या कहा, आज महाराज योग है। कैसे फंसाते हैं आचार्य जी, ये अपन को समझ में नहीं आता। अपन सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, शब्दों के तो भाई जादूगर हैं। क्यों कि गुरुदेव के गुरु ही जादूगर थे, शब्दों के बादशाह थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज। चंद मिनटों में वह रचना करना उनका काम था। एक संस्मरण उनका भी याद आ रहा है, वो भी सुन लें आप। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि चल रही थी और आचार्य शिव सागर महाराज की कुछ कार्यक्रम में एक पत्रकार निकलना थी
और पत्रिका में जब चर्चा आई, पत्रिका निकलना है, इसमें कुछ मैटर तैयार करना है, तो सबसे पहले तो गुरुदेव के जो शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज हैं, उनके ही कुछ शब्द लिखे जाएं, प्रारंभ वहीं से किया जाए। तो कुछ विद्वान लोग आए उस समय ज्ञान सागर महाराज के पास, पर ज्ञान सागर महाराज की तो संलेखना चल रही थी। तब आचार्य विद्यासागर से कहा, ऐसी ऐसी बात है, एक पत्र का निकलना है और ज्ञान सागर महाराज के कुछ इसमें शब्द हम लिखना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज कहने लगे, हम उनसे पूछ के बता पाएंगे, क्योंकि अभी संलेखना चल रही है। तब वह आचार्य महाराज उनके पास पहुँचे ज्ञान सागर महाराज कि ऐसे ऐसे कुछ विद्वान आए हैं और आपकी कुछ लाइनें चाहते हैं। सोचने में तो बात ही कि ऐसी स्थिति में क्या लाइनें लिखें, लोग तो यही सोचे क्या देंगे, पर ज्ञान सागर महाराज कहते हमारी लाइनें चाहते, हाँ अभी लिख देता हूँ। 4 लाइनें तुरंत ज्ञान सागर जी ने शिव सागर के बारे में तुरंत 4 लाइनें तैयार करके हाँ ले जाओ। तो ये विद्वत्ता नहीं थी, ये उपकार की बात थी कि शिव सागर महाराज ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया जो ये दिगंबर मुद्रा प्रदान की। तो इस तरह से वह कहने राजयोग है। और विहार करते करते आचार्य महाराज अपने स्थान पर आ गए। सभी संग था, इरियापद भक्ति हुई और आचार्य महाराज एक महाराज से बोले, आज 4 योग हैं और बाहर वो ऋषि ब्रह्मचारी खड़ा है, उसकी क्या है, दीक्षा की भावना है। तब उन महाराज ने जाके, मैं बाहर बैठा था, क्यों दीक्षा लेना है? वो कहते हाँ दीक्षा लेना, हम तो बरसों से निवेदन कर रहे हैं। तो जाओ आचार्य महाराज को श्रीफल चढ़ाओ ना। पर श्रीफल हाथ में था ही नहीं। तब जो आचार्य महाराज के दर्शन के लिए खड़े हुए थे, जिन्हें श्रीफल चढ़ाना था, उनसे श्रीफल लेके आचार्य महाराज को श्रीफल दीक्षा के लिए चढ़ा दिया। आचार्य महाराज कहते कॉलेज में वह लेक्चरर था, तो इस तरह से आचार्य महाराज कहते 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ महाराज 1 घंटे में सब, हम पूरी लिखा पढ़ी करके सब परिवार से मिलके 1 घंटे में सब कुल लेंगे, आप तो सामायिक करिए, हम फ्री होके 1 घंटे में आते हैं। आचार्य महाराज सामायिक को बैठ गए। अनेक जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने भी अपना जमाया कि हमें भी दीक्षा मिल जाए। 1-2 और भी ऐसे 3 और तैयार होके 4 की दीक्षाओं की अनुमति हो गई। हमने जब ये 4 दीक्षा हुई, आचार्य महाराज का जब दर्शन यहाँ हम लोगों गौरझामन में हुआ, हमने एक सागर महाराज से कहा कि जब आचार्य महाराज 4 दीक्षा विदिशा में दे रहे, आपने कहा नहीं उनसे कि 4 दीक्षा देखना अच्छा लगेगा कि नहीं? अरे मैंने कहा, जाके तुरंत जाके आचार्य महाराज से कहा आप 25 दीक्षा देने वाले, वो 4 दीक्षा? हाँ। उनने स्पष्ट बोला नहीं 4 ही, ज़्यादा नहीं। अब क्या कहे कोई? तो बस आचार्य महाराज सामायिक से उठे, जो भी कुछ वहाँ के ट्रस्टीगण को भी जो भी तैयारी आदि थी हुई और 4 दीक्षाएं वहाँ संपन्न हो गई। तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि साधक की साधना जब घट जाती है जब वह ग्रस से प्रशंसा चाहता है। क्या कहा था? साधक की साधना जब घट जाती है जब वह ग्रस से प्रशंसा चाहता है। उपवास करे, चाहे कोई तप करे, चाहे कुछ भी करे, अगर वह इसलिए कर रहा है कि हमारी दुनिया में प्रसिद्धि फैल जाए, दीक्षा दे, कुछ भी करे, समाधि मरण कराए, अगर वह इसलिए कर रहा है कि हमारी दुनिया में प्रसिद्धि बढ़े, तो उसकी साधना नियम से घटेगी ही, क्योंकि उद्देश्य उसका गलत है। पर गुरुदेव इन सब ख्याति प्रशंसा से दूर हैं। कौन आया, क्या आया, कितनी भीड़ है, कौन रहेगा, ये उनकी कभी उनकी बुद्धि का विषय नहीं बनता। इसी तरह बीना बारा में भी जब 3 दीक्षा हुई थी और सुबह ही कहा था और दीक्षा हो गई, तब आचार्य महाराज ने प्रवचन में बोला था कि भैया देवों जैसे भी तो मनुष्य हो गए, जैसे देव पहुंच जाते हैं, ऐसे मैंने सोचा था कि सुबह से कौन आ पाएगा,
इतने समय से समाचार मिल रहा, कौन आ पाएगा? दोपहर में शायद दीक्षा थी, पर इतनी भीड़ बढ़ गई बीना बारह में, पता नहीं। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि ऐसे गुरुदेव की महिमा है कि उनकी महिमा का गुणगान हम आपके बस की नहीं है, पर हम सब पर दुनिया पर जो उपकार किया है कि एक प्रतिभा स्थली, एक नहीं 5-5 प्रतिभा स्थली खोल दी। जब आचार्य महाराज 2006 में अमरकंटक से चतुर्मास करके डिंडोरी की ओर बिहार करते हुए आ रहे थे, तब एक डॉक्टर साहब ने, अध्यक्ष थे वहाँ डिंडोरी के, उन्होंने पूछा, आचार्य महाराज आपने प्रतिभा स्थली क्यों खोली? तब आचार्य महाराज के यही शब्द थे कि आपको तो अपनी बच्चियों पर ध्यान है नहीं, आप तो पढ़ाना चाहते हैं, खूब बाहर भेजना चाहते हैं, आप उनके भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें भविष्य की उनकी चिंता है, इसलिए मैंने प्रतिभा स्त्री खोली है, जिससे उनका आचरण सुरक्षित हो जाए, उनका आगामी जीवन सुंदर बन जाए, इसलिए मैंने प्रतिभा स्त्री के लिए आशीर्वाद दिया है। तो ये आचार्य महाराज की सोच है। और मनुष्य तो ठीक है, पर पशुओं के लिए भी, गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये भी ये पंचसंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, अणुवृत्तों को धारण करके 16वें सुर तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए भी किया है। और जैन के अलावा जो अजैन है उनके लिए भी ऐसा काम किया कि हथकरघा के माध्यम से जो भी आदिवासी आदि हैं उनको पर भी सत्य व्यसन आदि का त्याग करके उनको भी सही मार्ग पर लगा दिया। और यहाँ तक कैदियों के बारे में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, कैदियों के बारे में भी सोचा, उनको भी सन्मार्ग में लगा दिया, वैष्णव आदि का त्याग करके उनका भी जीवन सुंदर बना दिया। ऐसी आचार्य महाराज की से ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना है, समय आपका हो रहा है, क्योंकि पेट खाली हो जाता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। भली नाश्ता तो कर ही लिया होगा, आते आते तो कुछ डाल नहीं किया ना, इसलिए नाश्ता नहीं किया तो अब भोजन पूर्ण हो गया। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक अंतिम संस्मरण और आपको सुना के अपनी वाणी को विराम देंगे कि एक महाराज ने एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमने बड़े बड़े आचार्य संघ देखे हैं, पर उन संघ के आचार्यों को इतनी समस्याएं आती हैं कि जब भी संघ का विहार होता है तो उन आचार्यों को वाहन की व्यवस्था करना पड़ती है, नौकर की व्यवस्था करना पड़ती है, चौके आदि कहाँ लगेंगे उसकी व्यवस्था करना पड़ती है, संघ कहाँ ठहरेगा इसकी भी व्यवस्था करना पड़ती है। सारी व्यवस्था आचार्यों को बनाना पड़ती है। बड़े बड़े संघ दिखे, पर गुरुदेव आप तो एक अपवाद हैं, आपको न तो ये चिंता है कि संघ कहाँ रुकेगा, स्थान मिलेगा कि नहीं, ना कोई गाड़ी की चिंता, ना कोई नौकर की चिंता, ना साथ में कोई सिगड़ी और ना साथ में कोई क्योला और ना लकड़ी, कौन आहार देगा, क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। और आप तो बिहार ही कर देते, और चौकों की तो ऐसी स्थिति होती है कि आहार होने के बाद भी चौके खाली जाते। तो आप ऐसे एक अपवाद है कि आचार्यों को चिंता रहती, पर आपको कोई चिंता ही नहीं। ऐसा आपका पुण्य है। गुरुदेव ने क्या कहा, भैया पुण्य तो अपनी जगह है, पर आगम के अनुसार अगर हम चर्या करते हैं तो गृहस्थ अपना कर्तव्य करके सारी व्यवस्थाएं बनाता है। अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, आगम के अनुसार चर्या नहीं करेंगे, तो गृहस्थ भी क्या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। गुरुदेव का तो अभाव हो गया काय रूप से, पर उनने हम आप पर जो भी उपकार किया है उस उपकार को नहीं भूलते हुए हम इस धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की।